हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप के माध्यम से 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर की सीरीज चलाई जा रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेट 61 का उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। सेट 61 में प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत का इतिहास के साथ करेंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 61 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी नहीं रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पाटलिपुत्र हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इन चारों वंशों की राजधानी रह चुका है। प्रश्न 2, अजात शत्रु का संबंध किस वंश से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्यक वंश से। प्रश्न 3, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। प्रश्न 4, किस स्रोत से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की इंडिका से। मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। प्रश्न 5, किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंशों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध था? कुरान ख्वां अर्थात कुरान का पाठ करने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 7, अस्थाई सेना को नगद वेतन देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। प्रश्न 8, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक की एक विशिष्टता रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक की एक विशिष्टता रही है। बढ़नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान का गठन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न 10, 1504 ईस्वी में सिकंदर ने किस क्षेत्र के शासकों पर नियंत्रण करने हेतु आगरा नामक नगर बसाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न 11, दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने किस वर्ष
दिल्ली इंडियन नेशन की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने दिल्ली इंडियन नेशन की स्थापना की थी। प्रश्न 12, 1891 ईस्वी में पारित सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 13, आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रमाबाई रानाडे। प्रश्न 14, लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत कुल कितने क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिसके बाद इस संगठन के कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के फैसले में भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को 29 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। प्रश्न 15, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913 में सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नाम की एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। प्रश्न 16, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 2021 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है था। 19 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने का अधिनियम पारित किया था। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आनंद कुमार। सुपर 30 के आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 18, बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में भारत का कौन सा शहर विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर शहर बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। वहीं भारत का जयपुर शहर 17वें स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग विश्व प्रसिद्ध मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर के रीडरशिप सर्वे द्वारा जारी की गई है। प्रश्न 19, ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनय प्रकाश को। प्रश्न 20, 9 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 19वीं वर्षगांठ।